जाना चाहिए। कोई कहे भगवान वैकुंठ में रहता है, कोई कहे भगवान क्षीर सागर में रहता है, कोई कहे भगवान घटघटवासी है, जो भी बोले, लेकिन कल्पना ही तो थी। तब शंकर भगवान कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और आगे क्या कहा गया? प्रेम ते प्रकट हो तो मैं जाना। शंकर भगवान ने जाना है उस परमात्मा को कि प्रेम से वह प्रकट होता है तो सबके अंदर, आपके अंदर भी है, लेकिन आपके अंदर है बिना ज्ञान के, बिना परिचय के उसे प्रेम कैसे करोगे? उसे प्रेम करने का उपाय, मार्ग गुरु बताते हैं। गुरु उस परमात्मा से मिलाते हैं। कबीर की पंक्तियां पढ़ते हैं 5वीं क्लास से। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो जनाए बताए लखाए, जो भी कह लो। गुरु इसलिए गोविंद से श्रेष्ठ माने गए क्योंकि वह गोविंद को जना देते हैं, बता देते हैं, मिला देते हैं, लखा देते हैं। हम लाल कपड़े भी पहने हैं और अगर हम गोविंद से आपको मिलाएंगे नहीं तो मुझे कोई गुरु नहीं कह सकता। सच्चा गुरु वह है जो भगवान का हमें दर्शन करा दे, भगवान से परिचय करा दे। अर्जुन के बहुत सारे गुरु मिले थे पहले, बहुत देवी देवताओं की उपासना किया था अर्जुन ने, लेकिन गुरु द्रोण ने या पूर्व गुरु कृपाचार्य जी ने अर्जुन को भगवान से नहीं मिलाया, भगवान का परिचय नहीं कराया, भगवान का ज्ञान नहीं दिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। भगवान कृष्ण लाल कपड़े पहने नहीं थे, जटाजूट धारी नहीं थे, बड़े बड़े तिलक छाप नहीं लगाते थे, वो तो गृहस्थ में थे। सुखदेव मुनि गर्भ योग थे, मां के गर्भ से बाहर आए, जंगल में भागने लगे। कहां जा रहे वत्स, बुढ़ापे में तुम मिले? वेद व्यास जी ने कहा कौन किसका पिता, कौन किसकी मां, कौन किसका पुत्र? मैं जाकर तपस्या करूंगा। वेद व्यास जी ने कहा जब परमात्मा का ज्ञान होगा तभी तो परमात्मा का ध्यान करोगे, तपस्या करोगे। यहां तक कह दिया गुरु भी तो माया ही है। गए, बहुत प्रयास किया, बहुत साधना की, कठिन से कठिन, लौट कर आए पिता के पास अशांत वन। पिताश्री मेरा मार्गदर्शन करें। मैंने बहुत प्रयत्न किया, दुनिया के लोग जो जो साधना कर रहे सारी साधनाएं मैंने की, लेकिन मुझे परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, मेरा मन अशांत है। पिता ने कहा बेटा तुमने साधना क्या क्या की? कहने लगे आंख सुलगाकर आपके सामने बैठता था, गर्मी में भी जाड़े में भी आंख के बीच में बैठता था, घंटों नहीं, बहुत दिनों तक भी नहीं मिला परमात्मा। मेरा व्यास हंसकर कहने लगे बेटा अगर आग के पास बैठने मात्र से परमात्मा मिल जाए तो इन नारियों को, स्त्रियों को परमात्मा मिल जाए। क्योंकि पहले आज से 70-80 साल पहले चूल्हे में आग सुलगा करके, उपले सुलगा करके खाना बनाया जाता था। आग के पास घंटों बैठ करके माताएं बहनें खाना बनाती थी। संयुक्त परिवार होता था। एक दादा के 4 बेटे हैं, चारों बेटों के भी सब बच्चे हैं और खाना एक ही जगह बनता था, तो घंटों आपके पास बैठना पड़ता था। तो वे व्यास कहते हैं कि आपके पास बैठने से, तपने से अगर भगवान मिल जाए तो इन नारियों को मिलना चाहिए। सुखदेव जी कहने लगे पिताजी इससे भी आगे बढ़े, जल में ही हमेशा खड़ा रहता था घंटों घंटों। वेद व्यास कहने लगे बेटा जल में ही मछलियां जन्म लेती है और जल में ही मर जाती है। जल में ही खड़े रहने से परमात्मा मिल जाए तो मछलियों को मिल जाने चाहिए। सुखदेव जी कहते पेड़ की डालियों में मैं उल्टा लटका रहता था घंटों। वेद व्यास कहने लगे जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, पुराने वृक्ष है और कई गुफाएं, एक तंदराएं हैं, उसमें चमगादड़ उल्टे लटके रहते हैं।
उल्टे लटकने से भगवान मिल जाए तो चमगादड़ों के मिलने चाहिए। सुखदेव जी कहने लगे मैं फलाहार ही करके रहता था, कभी अन्न का आहार नहीं करता था। वेद अभ्यास करने लगे बहुत सारे पक्षी है जंगल में जो फलाहारी करते, हमेशा फल का ही भक्षण करते हैं। फलाहार करने से भगवान मिल जाए तो उन पक्षियों को मिल जाए। सुखदेव जी ने सोचकर कहा पिताजी मैं घंटों प्राणों को रोककर बैठा रहता था। हंसकर वेद अभ्यास करने लगे बेटा अगर प्राणों के रोकने मात्र से प्राणायाम करने से भगवान मिल जाए तो कछुआ तो पानी की तलहटी में जाकर बैठ जाता है, कई बार कई दिनों तक पानी में रहता है, वो श्वास नहीं लेता तो मक जाकर के बैठा रहता है। इन साधनाओं से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा को जलाने वाले गुरु जीवन में मिल जाएंगे, मार्ग तब मिलेगा तब तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी और तुम राजा जनक के पास जाओ जो मिथिला में रहते, और तब गर्भ योगेश्वर सुखदेव मुनि महर्षि वेदव्यास के पुत्र को ज्ञान मिला राजा जनक के पास। खुद तो महान ब्रह्मचारी थे लेकिन ज्ञान जहां लेने के लिए गए थे वो तो गृहस्थी थे। ज्ञानी जहां भी जिस रूप में भी रहे वह चरित्रवान होना चाहिए, ज्ञान में स्थित रहना चाहिए। स्थित प्रज्ञ से तात्पर्य जिसकी प्रज्ञा हमेशा जागृत रहे, जिसका मन दोलायमान न हो, स्थिर रहे। सुख में और दुख में भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा है, कोई प्रसन्नता नहीं हो रही राम जी को। कहते हैं जन्म तो इस घर में हम चारों भाइयों के हुए, मेरा ही राज्याभिषेक क्यों, मेरे अन्य भाइयों का क्यों नहीं। और जब एकाएक सौतेली मां का आदेश हुआ, तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी, राम जी ने सार स्वीकार कर लिया। अपनी माता कौशल्या को प्रणाम किया। मां ने कहा बेटा मुंह मीठा करते हैं, चलो तुम्हें अभी तत्काल तैयार होकर चल रहा है, तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। राम जी हंसकर कहते हैं मुझे तो जंगल का राज मिला है, मतलब माता जी को तो मालूम नहीं था। तब उन्होंने सारी बात कही। ये दोष नहीं दिया कि कैकेयी ने मेरे साथ षड्यंत्र रचा। आपका पुत्र अपनी मां पर भी इल्जाम लगा देता है, भाई भाई पर इल्जाम लगाता है, बेटा बाप पर, बाप बेटे पर इल्जाम लगाता है। लेकिन राम जी सार से जन्नत को स्वीकार करते हैं, स्थित प्रज्ञ है, उनका मन दोलायमान नहीं होता। महान पुरुष रहा, चाहे राजनीति में रहे चाहे धर्म का व्याख्यान दे, उसका मन दोलायमान नहीं होता है। सब में समरसता बनाए रखते हुए हर मानव और संप्रदाय के लोगों को वह अध्यात्म की शिक्षा देता है। देश के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए वह जीवन वह प्रयत्न करता है। किसी भी दशा में उसका मन हमेशा स्थिर रहता है, उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। भगवान कृष्ण के जीवन में कितनी समस्याएं हैं, होश भी नहीं संभाले थे। मां के गर्भ में आए तो माता पिता के हाथ पे हथकड़ियां थी। जन्म हुआ और तब जब वहां से निकल करके नंद बाबा के घर गए तो बचपन से ही कृष्ण को मारने के लिए कंस और कंस के अनुचर हर तरह से षड्यंत्र रचते हैं। कितना संघर्ष है भगवान कृष्ण के जीवन में। लेकिन हमेशा अगर आप किसी महापुरुष को सबसे अधिक हंसते देखेंगे तो उनका चेहरा तो बचपन से लेकर के अंत समय तक कृष्ण हमेशा मुस्कुराते ही आपको दिखते हैं। जब जड़ ने बाण मारा, भगवान कृष्ण सायंकाल के समय सूर्यास्त होने वाला था, पीपल वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। 56 कोटि यादवों का संहार हो चुका था। बलराम जी भी अपने शेष रूप में परिणत हो गए थे और अपने पांव पर पांव को रखकर हिला रहे थे और योग युक्त थे। उसी वक्त उनके लाल लाल तलवे को देखकर जड़ ने बाण चलाया कि शायद कोई हिरण है, पीतांबर ओढ़े हुए थे।
सोचा कोई हिरण है, बाण मारा, सोचा कि मैंने हिरण को मार दिया। निकट आया, भगवान कृष्ण उठकर बैठ गए। भगवान ने जड़ पर दोषारोपण नहीं किया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अदला बदला हमारा पूरा हो गया। पहले मैंने तेरे को छिप कर मारा था राम रूप में तुझ बाली को, और आज वह तुम बाली आज जड़ बन गए। जड़ वह शिकारी था, जंगली आदमी था। पत्री से कहा चूल्हे जलाओ और मुझे भूख लगी है, मैं शिकार करके लाता हूं। और वह किसी पशु के शिकार के लिए आया और सायकाल में कुछ अंधेरा था, बाण चलाया और भगवान के तलवे में बाण लगा। और मुस्कुराते हुए भगवान फिर प्राण त्याग कर अपने स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। यह है महापुरुष स्थित प्रज्ञता की तो ज्ञान को जानना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे भक्ति करने के लिए आपको घर छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, नौकरी छोड़नी है, बिजनेस छोड़ना है, दुकान छोड़नी है, नहीं। ये क्रिया व्यवसाय जो भी आपका है करिए, लेकिन एक ऐसी साधना है जिसे जानने के बाद आप जब सुबह शाम बैठकर अभ्यास कर लोगे तो फिर दुनिया के काम धंधे करते हुए भी आप उस नाम का स्मरण कर सकते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा आप नाम स्मरण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और आपको सिर्फ दुनिया के लोगों को दिखाई पड़ेगा। आप दुकान में दुकानदारी कर रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, आप सब्जी काट रहे हैं, आप झाड़ू दे रहे हैं, ये सारे कार्य करते हुए भी एक साधना हमारे अंदर है, वह नाम की क्रिया, और वह नाम हमारे प्राणों में है। ये प्राण की क्रिया ही निरंतर है। इन्हीं श्वासों में सदगुरु से नाम को जानकर साधना करनी चाहिए। सदगुरु ज्ञान की 4 साधना बताते हैं। जो तुरंत परमात्मा का हम ध्यान कैसे करें, जो नाद है जो बिना बजाए बजता रहता है उसका हम श्रवण कैसे करें, और जो निरंतर श्वास में अजबाजाप होता है उस नाम का हम स्मरण कैसे करें, और हमारे अंदर जो अमृतत्व है उस अमृत का पान कैसे करें। इस साधना को समय के सदगुरु बताते हैं। ऐसे गुरु की खोज करें जो इन साधना को क्रियात्मक रूप से आपको जनाएं, और साथ ही साथ वह महापुरुष